हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियोस में हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के जितने भी टॉपिक्स थे लास्टली वो सारे कवर कर लिए। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को। तो इस टॉपिक के अंदर हम मेजरली मेमोरी के बारे में बात कर रहे होंगे। एंड मेमोरी में जब भी बात होती है तो हमारे पास जब भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की बात होती है तो CPU आता है। और अब CPU के बारे में एक चीज़ जो कि ये कि CPU जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रजिस्टर से, ऑलराइट, देन कैश मेमोरी से एंड ऑल्सो रैम से। इनसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब मेमोरी का कैसे मैनेजमेंट होता है हमारे पास जब इतने सारे प्रोसेसेस आते हैं और कैसे डील किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमारे पास दो टेक्निक होती हैं, जो कि फर्स्ट वन होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एंड दूसरी होती है नॉन कॉन्टिन्यूअस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉन्टिन्यूअस में ये होगा कि जब भी हम मेमोरी का मैनेजमेंट कर रहे होंगे, सपोज मैं किसी भी अपने डेटा स्ट्रक्चर किसी भी हेल्प से समझा देती हूँ कि अगर मैं मेरी कोई भी एलिमेंट कोई भी डेटा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं कॉन्टिन्यूअस के अंदर काम कर रही हूँ तो मैं सीक्वेंस में अपने जो भी मेरे को मेमोरी के यूनिट्स लेने होंगे वो लूँगी, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी है मेमोरी लेना तो मैं ये लूँगी, ये लूँगी, ये लूँगी, ये लूँगी। मैं डायनामिकली नहीं ले सकती हूँ कि पहले मैंने ये ले लिया, फिर मैं ये ले लिया, फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का कंडीशन ही होता है कि आपको एक ही सीक्वेंस में अपनी मेमोरी के यूनिट्स को कंज्यूम करना है, ऑलराइट। अब कॉन्टिन्यूअस में भी दो टाइप के आते हैं। पहला आता है फिक्स्ड, ऑलराइट, फिक्स्ड पार्टीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है वेरिएबल पार्टीशन। वेरिएबल पार्टीशन, अब वेरिएबल पार्टीशन को डायनामिक भी कहते हैं। अब इससे ये मत समझिएगा कि आप अलग अलग मेमोरी यूनिट्स को कवर कर सकते हैं, रहेंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस बट डायनामिकली, ऑलराइट। इसको आगे समझेंगे। और नॉन कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पेजिंग। पेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेजिंग मतलब अब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पेजिंग कैसे काम करता है आगे समझेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट इसी का वर्जन आया था, वो था मल्टी लेवल पेजिंग, ऑलराइट। अब मल्टी लेवल पेजिंग में क्या था कि उसमें उसी का अपडेटेड था कि हम कैसे उसमें पेजिंग करते हैं, क्योंकि हमें पेजिंग की भी पेजिंग करनी पड़ रही थी। मेमोरी की इतनी रिक्वायरमेंट थी कि हमें पेजिंग की भी पेजिंग करनी पड़ रही थी। कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो होगा वो होगा इन्वर्टेड पेजिंग, ठीक है। इन्वर्टेड पेजिंग भी पेजिंग के ही अंदर आता है एक तरीके से, बट कैसे काम करता है समझेंगे। उसके बाद इन सबको कवर करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेजिंग का ही तरीका आया था, वो नेक्स्ट हमारे पास आया था सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन ये दो ऐसे टॉपिक है कि अगर आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है तो इनसे क्वेश्चन तो पक्का बनता है, ऑलराइट। तो उसके बाद इसी का अपडेटेड वर्जन था सेगमेंटेड पेजिंग, ऑलराइट। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे काम होता है। सबसे पहले हम कवर करेंगे कॉन्टिन्यूअस को।